Hello, my dear students. I am Pramod Sak. Welcomes you again in my YouTube channel Mac Learning Point. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर हम किसी बॉडी के अंदर उसके सेल्फ वेट को कंसीडर करते हैं तो उस पर क्या डिफॉर्मेशन आएगा सेल्फ वेट के कारण। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे है डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। तो डिफॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक मेंबर और या बार जो फ्रीली हैंगिंग है अंडर इट्स सेल्फ वेट। तो लेट अस कंसीडर ए बार which is freely hanging under its self weight। तो एक बार कंसीडर करते हैं हम, ये हमारा एक बार हो गया जिसकी लेंथ L हो गई। अब ये जो बार हमने कंसीडर किया है, ये जो बार है वो कैसा है, हमारा प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ऐसा मेंबर, एक ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, कांस्टेंट हो थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, एरिया इज द कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। तो इसकी पूरी लेंथ के दौरान जो एरिया है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कोई क्रॉस सेक्शन तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका प्रिज्मेटिक बार हो गया ये। इसके बाद लेते हैं कंसीडर, लेट कंसीडर E इज द यंग्स मॉडुलस। E इक्वल टू क्या है हमारा, यंग्स मॉडुलस, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एंड गामा। यहाँ पे गामा क्या है, हमारी वेट डेंसिटी है। वेट डेंसिटी, ये जो वेट डेंसिटी होती है वो क्या होती है हमारी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो डेंसिटी है ये क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे गामा वेट डेंसिटी होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, स्पेसिफिक वेट। तो ये हो गया, गामा डेंसिटी होगी। अब हम देखते हैं ये जो मेंबर हमने कंसीडर किया था, इस मेंबर के ऊपर अगर हम इस एंड पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस एंड में, तो यहाँ पर इसका जो वेट है वो कितना होगा। क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि हम जो लेंथ है वो हमेशा कहाँ लेते हैं, ऊपर की ओर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो वेट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट हम किस तरीके से निकालते हैं, देखो यहाँ से ये जो वेट है, वेट किस तरीके से निकलेगा, वेट को वॉल्यूम इधर आ जाएगा। तो वेट कैसे निकलेगा, वेट इक्वल टू हो जाता है हमारा वेट डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ क्या है हमारी, 0 है इस पॉइंट पर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो 0 है, तो इस पॉइंट पर जो वेट होगा मेंबर का वो क्या हो जाएगा, 0। अगर हम कोई मेंबर यहाँ पे कंसीडर करते हैं इतनी लेंथ पर, ये मेंबर कंसीडर किया है,
एक कंपोनेंट है जिसकी लेंथ क्या है, dx है, और ये जो लेंथ है टोटल यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसकी x है। ठीक है, तो अगर हम x डिस्टेंस पर देख रहे हैं तो x डिस्टेंस पर वेट क्या हो जाएगा बार का, वेट ऑफ द बार, वेट ऑफ द बार एट ए डिस्टेंस x। ठीक है, x डिस्टेंस पर अगर हम डिस्टेंस x पर इस बार का वेट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी गामा इनटू में एरिया इनटू में लेंथ क्या होगी हमारी x, क्योंकि x डिस्टेंस पर देख रहे हैं तो इसका जो वेट है वो हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। अगर हम इस एलिमेंट के अंदर ये जो एलिमेंट हमने लिया है कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर जो एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट का अगर डिफॉर्मेशन देखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, तो डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल एलिमेंट एट डिस्टेंस कितनी है, x। ठीक है, तो x डिस्टेंस पर जो डिफॉर्मेशन हम अगर देखेंगे तो डिफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि क्या होता है, पी एल अपॉन में ए ई। तो P यहाँ पे लोड है, लोड यहाँ पे क्या है हमारा, सेल्फ वेट यहाँ पे फोर्स का काम करेगा। ठीक है, तो P की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे वेट रखेंगे इसका, तो वेट x डिस्टेंस पर कितना आया था हमारा, गामा एरिया इनटू में x, और लेंथ हमारी एलिमेंट की कितनी है, dx, अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया इनटू में ई। तो यहाँ पे एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, गामा इंटू में एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन में ई। तो ये निकल के आएगा। अब इसके आगे अगर हम देखते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का डिफॉर्मेशन हमारा निकल के आया कितना, गामा इंटू में एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन में ई। अगर हमें टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है इस पूरे मेंबर का तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अगर इसका पूरा डिफॉर्मेशन निकालना है इस पूरे मेंबर का तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ जीरो से एल की ओर क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे जो एलिमेंट का डिफॉर्मेशन निकला है। तो यहाँ हम इसको डिफॉर्मेशन निकालते हैं, टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर, टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर। तो टोटल डिफॉर्मेशन किस तरीके से निकालेंगे हम, जो स्मॉल एलिमेंट का डिफॉर्मेशन आया है उसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो टू एल। तो ये क्या है हमारा, गामा इंटू में एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन में ई। तो यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, गामा इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में टू इंटू में ई। तो ये निकल के आया हमारा डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन है मेंबर का वो क्या निकल के आया है, गामा इंटू में एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, एल, क्योंकि यहाँ पे जीरो टू एल लिमिट है हमारी, ये जीरो टू एल लिमिट थी तो लिमिट पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो लिमिट पुट करने के बाद ये क्या हो जाए, गामा एल स्क्वायर अपॉन में टू ई।
तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है आप लोगों को कि ये जो डिफ़ॉर्मेशन निकल के आया है, इसके अंदर एरिया नहीं है कहीं पे भी, ठीक है? एरिया कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो डिफ़ॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं सेल्फ वेट के कारण, अगर स्क्वायर मेंबर है, रेक्टेंगुलर मेंबर है या फिर ट्रायंगुलर मेंबर है या फिर सर्कुलर मेंबर है, किसी भी प्रकार का मेंबर है, अगर उसकी वेट डेंसिटी हमारी क्या है? सेम है, ठीक है? लेंथ सेम है और जो मटेरियल प्रॉपर्टी है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी अगर सेम है, तो उसका जो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है? डिफॉर्मेशन सभी मेंबर के लिए क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो ये जो डिफॉर्मेशन है डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है जो हम सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये हमारा डिफॉर्मेशन आ गया। अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तो डिफॉर्मेशन हमारा क्या आएगा? डेल एल इक्वल टू हो जाएगा गामा एल स्क्वायर, दोनों ऊपर और नीचे हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर एरिया से मल्टीप्लाई किया और ये 2e इंटू में एरिया। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है? देखिए, एल को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, गामा इंटू में एल इंटू में ए इंटू में एल अपॉन में 2a e। तो ये क्या हो गया हमारा? ये टोटल वेट हो गया, क्योंकि इस मेंबर का जो टोटल वेट है वो क्या हो जाएगा? इस मेंबर की लेंथ इंटू में ये जो वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में इसकी जो टोटल लेंथ है और इंटू में एरिया। तो यहाँ पे जो एरिया है ए है और लेंथ एल हो गई और वेट डेंसिटी गामा हो गई। तो ये क्या हो गया? इसका टोटल वेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? टोटल वेट इंटू में लेंथ अपॉन में 2a e। तो जो डिफॉर्मेशन है हमारा, इसका फॉर्मूला जो है दूसरा ये भी होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो WL अपॉन में 2a e, ठीक है? ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। एक होता है ये गामा एल स्क्वायर अपॉन में 2e और दूसरा होता है WL अपॉन में 2a e। ये भी पूछा जाता है कभी कभी और ये भी पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। और ये पॉइंट जरूर याद रखना है आपको कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट कर दें, यहाँ पे हमने कैसा लिया था? रेक्टेंगुलर लिया था अभी, ठीक है? रेक्टेंगुलर की जगह हम सर्कुलर ले लें या फिर ट्रायंगुलर ले लें, तो उसका जो डिफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगा। वो कैसा रहेगा? यही रहेगा। अगर उसकी वेट डेंसिटी सेम है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस सेम है और उसकी जो लेंथ है वो भी अगर सेम है, तो ये हो गया हमारा सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।